अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम आपको फिर से ज़ियारत करने लेके जा रहे हैं। अब मदीने की ज़ियारत है और ज़ियारत का नाम है बदर की ज़ियारत। तो वहाँ पर जंग हुई थी, तो वो सारा मामला तो आपको बताएंगे। तो अभी आप हमारे साथ बने रहिए। हम पूछ चुके हैं। ये जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम के साथ तमाम सहाबा इकराम ने यहाँ पर स्टे करा था, ख़ैमे लगाए थे जंग बदर से पहले। और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अरीश। तो इसकी भी एक हिस्ट्री है कि ये जंग क्यों हुई और क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री। तो इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि जब कुफ़ार और मुसलमान की पहली जंग है ये, यौमुल फुरकान भी इसको दिया गया। और क्या नाम है, 17 रमज़ानुल मुबारक को ये जंग लड़ी गई। उसके मुसलमान और काफिरों के दरमियान की पहली जंग। मुसलमानों की तादाद कम थी, 313 सहाबा कराम थे और कुफ़ार ज़्यादा थे, 1000 तादाद थी कुफ़ार की, 1000 से ज़्यादा की तादाद थी। तो कुफ़ार को जो लीड कर रहा था, अबू जहल लीड कर रहा था, और यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम लीड कर रहे थे मुसलमानों को। तो वहाँ पर जब अबू जहल ने कहा कि हम बाज नहीं आएंगे, हम जंग करेंगे, मुसलमानों को ख़त्म करेंगे, तो वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने रोकर दुआ मांगी। कहने लगे, या अल्लाह पाक, यह मैंने रो 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 के 313 मुसलमान बनाए हैं, अगर ये आज ख़त्म हो गए तो पूरी दुनिया के अंदर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं आएगा। तो इस दर्द के साथ आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। और फिर अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, बताओ महबूब कितनी मदद चाहिए आपको, बताएं। तो हुजूर रोए जा रहे ज़ारों की तार। तो फिर कुरान पाक में इरशाद आया, सूरह अनफाल के अंदर भी पूरी आयतें उतरी इसके मुताबिक। और सूरह अनफाल में आयतें उतरी। फिर वहाँ पर जब पता चला कि 1000 का फरिश्तों का लश्कर एक वो इज़राफिल अलैहिस्सलाम लेकर आ रहे हैं, फिर मलकुल मौत अलग लेकर आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम 5000 फरिश्ते की फ़ौज वो अलग लेकर आए। तो अल्लाह ताला ने बेहिसाब मदद भेजी यहाँ पर। तो उसके बाद जब मुसलमानों के पास ये एक चीज़ और की कमी थी, वो थी क्या नाम है, उस टाइम जो हथियार इस्तेमाल होते थे जंग के लिए, वो बहुत कम थे, क्योंकि अबू जहल लेकर आया हुआ था सारा सामान। तलवारें वगैरह भी थी, नेज़े भी थे, भाले भी थी, ढाल भी थी। और वहाँ पर जो नशे भी चल रहे थे अबू जहल वाली साइड पर, वो शराब कबाब नशे के दूध में थे। और यहाँ पर मुसलमानों का 17वां रोज़ा था। तो अभी हम आ चुके हैं मस्जिद के अंदर। आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, देखें। तो मुसलमानों के पास तो अपना सामान भी मौजूद नहीं था। किसी के पास कुल तहमत नहीं थी, किसी के पास तलवारें नहीं थी, तो किसी के पास ढाल नहीं थे, किसी के पास भाला नहीं था। तो जो सहाबी किराम के पास जो हाथ में आ रहा था, खजूर की टूटी हुई टहनियाँ लेकर चले गए वो जंग लड़ने के लिए। सिर्फ अब आप अभी इमेजिन करें कि अगर बंदा कोई जंग लड़ने जा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अभी आजकल के दौर में देखा जाए तो वहाँ पर उस दौर के अंदर भी जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी वो नहीं थी हमारे पास, मुसलमानों के पास। तो उस वक्त भी भरोसा था सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर और अल्लाह की ज़ात पर, कि हमारे महबूब जो बोल रहे हैं वो सही होगा, और ऐसा ही हुआ। फिर जो खजूर की टूटी हुई टहनियाँ लेके गए, उसी से हमने फ़तह हासिल करी। हमारे भी 14 सहाबा किराम शहीद हुए, सही है। और वहाँ से
तमाम लश्कर को जो चुन चुन के मारा गया, जिसमें अबू लहल, अबू जहल, अबू लहब और उतबा, उतैबा, शीबा और मसनद बिन शरीक, ये सारे जो बड़े बड़े कुफ़ार थे ये उसी जंग में मारे गए। और हमारे जो 14 सहाबा किराम थे वो भी शहीद हुए। 13 सहाबा किराम की अभी जाएंगे हम वहाँ पर, अभी दिखाएंगे अभी आपको वहाँ पर पस मंज़र वहाँ का। और ये जो जंग थी तो ये मुसलमान और काफिर की पहली जंग थी, जिसको जंग बदर भी कहा गया, ग़ज़वा बदर भी कहा गया। तो जो आज का दिन है यानी कि जो 17वां रमज़ान था इस दिन, और 17 रोज़े रखे हुए थे मुसलमानों ने। किसी के पेट पे 1 पत्थर था, किसी के पेट पे 2 पत्थर थे, तो ये सारी कुर्बानियाँ दी। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है कि सामने कुफ़ार में किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, तो मुसलमानों ने उन तक का भी ख्याल नहीं करा, उनकी गर्दनें उड़ा के रख दी। सामने अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे भी थे जो पहले ईमान नहीं लेकर आए थे। तो जब जंग ख़त्म हुई तो उन्होंने बताया कि अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाने लगे, कहने लगे, बाबा जान आप बदर के अंदर मेरी तलवार के नीचे 2-3 दफ़ा आए, लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। तो अबू बकर सिद्दीक़ उनसे फरमाते हैं कि बेटा अगर तू मेरी तलवार के नीचे 1 दफ़ा भी आता ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ता, क्योंकि यहाँ पर बात थी इश्क की, और इश्क मुस्तफ़ा अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। तो ऐसा इश्क का लेवल था उनका, तो हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। तो अभी हम जाएंगे अगली जगह पर, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल ख़ैमा था और ये भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर अभी। उसके बाद क्या नाम है, हम दूसरी जगह जाएंगे, फिर हम आपको अगली ज़ियारत करवाएंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत मस्जिद है, ये अब बनाई गई है, और ये इसके अतराफ़ का मंज़र है, ये देखें। तो ये देख सकते हैं आप मेरे सामने, बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल ऐसी शेप में थे जब भी, और आज भी ये वैसे के वैसी हैं। ख़ैमे लगाए थे यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम के साथ। और ये पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद है ये। तो ये पहले भी ऐसी था ये जगह, और यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने क़याम भी फरमाया, और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यहाँ पर नमाज़ें भी अदा फरमाई। तो ये सारा मंदिर था यहाँ पर। अभी हम जाएंगे, आपको दूसरी जगह दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये जो 14 सहाबा किराम जो शहीद हुए थे, ये उनका मज़ार शरीफ है यहाँ पर, उनकी तदफीन यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर जो यहाँ के मकीन इलाका मकीन है उनकी भी कब्रें हैं, तो उनके साथ ही यहाँ पर 13 सहाबा किराम की यहाँ पर उनकी तदफीन हुई है, जिनके नाम अभी आपने अपनी स्क्रीन पर भी देखे। और ये तमाम जो कब्रें हैं वो सारी सहाबा किराम की नहीं है, इनमें से 13 कब्रें सहाबा किराम की हैं जो बदर के अंदर शहीद। हमारी ज़ियारत है बदर के मुकाम पर, जहाँ पर ये पहाड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई थी। जब बदर के मुकाम पर ग़ज़वा बदर हुआ था तो 5000 फरिश्तों को अल्लाह पाक ने भेजा था। ये वही पहाड़ है जहाँ पर मलाइका उतरे थे और मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी यहाँ पर ज़ियारत हुई है। आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ जो है रेत का पहाड़ है, और यहाँ पर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था और फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद फरमाई थी। तो ये जबल मलाइका, तो आप बिल्कुल मेरे देख सकते हैं ये जबल मलाइका, जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर मलाइका का नुज़ूल होता है। और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा एक पहाड़ है जहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और ये देखें लोग कहाँ कहाँ तक के चढ़े हुए हैं। तो ये था जबल
मलाइका। तो उसके बाद आपको लेके चलेंगे अगली ज़ियारत पर। आप हमारे साथ बने रहिए। और ये अभी हमने आपको दिखाया, ये है जबल मलाइका। तो गाइस, ये जो वादी अभी आप देख रहे हैं, इस वादी का नाम है वादी हमरा। यहाँ पर पीर मेरे अली शाह साहब एक रात के लिए ठहरे थे। वहाँ जब सोए वो, उनकी आँख लगी तो उनको आका अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। फिर उन्होंने उस दीदार के बाद पूरी नात लिखी, जिसके चंद अशार ये हैं: सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किते मेरे अली किते तेरी सना गुस्ताखा की अखियाँ किते जा लड़ियाँ। तो ये चंद अशार थे जो मैंने अभी आपको सुना है, लेकिन ये पूरा कलाम बांधा था गोलड़े के ताजदार। उन्होंने पूरा कलाम बांधा था इस जब आका अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। तो ये वादी हमरा। अभी हम आपको दूसरी वादी के पास लेके जाएंगे, तो फिर उसके बारे में भी आपको लाजमी बताएंगे। तो ये थी वादी हमरा, तो इसके बारे में अभी आपने आपको बताया। ये जो वादी आप देख रहे हैं, इस वादी का नाम है वादी अबू ज़र ग़िफ़ारी। तो आप ये जो छोटी छोटी दीवारें देख रहे हैं, यहाँ पर 1400 साल पहले आबादी हुआ करती थी, जहाँ पे तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन रहा करते थे। और ये एक पूरी मार्केट भी हुआ करती थी। आप देख रहे हैं घर टूटे हुए हैं, दीवारें गिरी हुई हैं। तो यहाँ पर पहले रिहाइश होती थी 1400 साल पहले। तो यहाँ पर सहाबाए किराम रहा करते थे, और यहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ एक मार्केट भी लगती थी। तो यहाँ पर तिजारत का काम भी होता था। आप मेरे सामने बिल्कुल देख सकते हैं, ये छोटी छोटी दीवारें जो हैं, ये घर हुआ करते थे पहले, और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं बेरुआ के कुएँ पर, जिसको शिफा का कुआँ भी बोला गया है। तो इसके बारे में ये बताया जाता है कि इस कुएँ के अंदर यहूदियों ने या काफिरों ने जहर मिला दिया था। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने लुआब दहन डाला था, तो इसका जहर भी ख़त्म हो गया था, और पानी जो खारा था वो मीठा भी हो गया था। तो अभी ये मेरे सामने पूरा कुआँ है। तो हमने पानी पिया है, यहाँ का मीठा पानी था और अच्छा पानी था। तो यहाँ पर बताया जाता है कि यहूदियों ने काफिरों ने इस कुएँ के पानी के अंदर जहर मिला दिया था। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन डाला इस कुएँ के अंदर, तो इस पानी मीठा भी हो गया, और वो जो जहर था वो भी ख़त्म हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सी ज़ियारत आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो वाली हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे वीडियोस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।